गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो न्यू फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसका हम चैप्टर सेकंड प्रोनाउन डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह लगाते हैं। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, किसी भी चीज़ का नाम हो या किसी इंसान का नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। तो इनकी जगह जो वर्ड लगते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, शी, दे, हिम, हर, इट, ये सभी क्या हैं? प्रोनाउन है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कितने काइंड होते हैं? 7 काइंड हमें दिए हुए हैं। पर्सनल pronoun, possessive pronoun, reflexive and emphasizing pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun. Number 1 is पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो पर्सन्स के बारे में होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जैसे मैं हो गया और हम हो गए, हम भी हो गए तो फिर हम एक हो गए, तो यानी फर्स्ट हो गए हम। तो मैं हम फर्स्ट पर्सन हैं, यानी आई और वी। सेकंड पर्सन में तुम हो गए, जैसे मैं अपने लिए और हम तो सभी एक हो गए तो फर्स्ट पर्सन हो गए, लेकिन तुम जो हो वो मेरे लिए सेकंड पर्सन हो, तो यानी यू हो गया, यूवर हो गया, वो सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन यानी ना मैं ना तुम, बाकी जो बच गए और जो दूसरे लोग हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। ही मतलब लड़के के लिए वह, शी का मतलब होता है वह लड़की के लिए, इट का मतलब किसी निर्जीव चीज़ या जानवर के लिए हम इट लगाते हैं, वह का मतलब। दे का मतलब उन्हें। तो ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये हमारे कौन से प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन के बारे में हो। नॉमिनेटिव केस होता है जो हम जैसे मैं हो गया नॉमिनेटिव केस। माइन, मी का मतलब मुझे, माइन का मतलब मेरा, माई। वी का मतलब हम, अवर मतलब हमारा, अस मतलब हमें, यू का मतलब तुम, यूअर मतलब तुम्हारा, यू मतलब तुम्हें। जैसे ही, शीट में वह, हिज मतलब उसका और हर लड़की के लिए उसका लगता है। हिम मतलब उसे, हर का मतलब भी उसे लड़की के लिए, इट का मतलब इसे जानवर के लिए, दे का मतलब वे, देयर मतलब उनका, और देम मतलब उन्हें। नेक्स्ट है हमारा नोट द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हैव द सेम नंबर एंड जेंडर एज द नाउन फॉर विच दे स्टैंड। तो मतलब हमें क्या करना होता है कि सेम नंबर और सेम जेंडर के अकॉर्डिंग हम पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं। अगर जैसे बॉय है, सिंगुलर है, तो हमने हैज़ कम लगाया। अगर ही है, ही क्या हो गया हमारा? बॉय के लिए हमने ही लगाना है। जैसे बॉयज़ है तो दे लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? हमारा प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम दे लगाते हैं। जैसे गर्ल है, गर्ल के लिए शी लगाएंगे, और कोई बुक है तो इसके लिए इट लगाएंगे, क्योंकि निर्जीव के लिए या किसी जानवर के लिए हम इट लगाते हैं। और प्लूरल के लिए हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसमें हम दे लगाएंगे। When a pronoun is object of a verb, जब एक pronoun किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर ऑफ ए प्रेपोजिशन की किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना होता है। जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो एक प्रोनाउन, तो उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे लेट मी प्ले, लेट मी, इसमें मी लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लेट वाले होते हैं ना, तो लेट वाले में हमेशा हम लेटस होता है, लेट मी होता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं लगाना। जैसे आई हैव 2 dogs, आई लव देम, बिटवीन यू एंड मी रमेश हैज़ फेल्ड। नेक्स्ट देखिए, पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो आपके पोजेशन को बताते हैं, आपके अधिकार को बताते हैं। जैसे ये चीज़ मेरी है, ये तुम्हारी है, ये इसकी है, ये उसकी है, तो ये सारे क्या होते हैं? पोजेसिव। जैसे आई का माई, मेरा, माइन, यू, यूवर, यूवर्स, ही, हिज मतलब उसका, शी, हर मतलब उसका लड़की के लिए, इट का मतलब इट्स इसका, दे, देयर, देयर्स।
द फॉर्म माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर आर पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। लेकिन जो ये माइन है, अवर्स है, यूअर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है, ये सारे प्रोनाउन होंगे। जो पहले वाले हैं वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे माई बुक, तो बुक से पहले जो लग रहा है वो एडजेक्टिव होता है, तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जो लास्ट में लगाते हैं, जैसे दिस पेन इज़ माइन, तो ये प्रोनाउन का काम कर रहे थे, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। जैसे दिस हाउस इज़ माइन, तो ये प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव में जो देखो नाउन से पहले लगे वो तो एडजेक्टिव होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, हाउस से पहले माई लग रहे, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन लास्ट में जो लगाते हैं हम, दिस हाउस इज़ माइन, दिस बुक्स आर देयर्स, तो ये क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए, पॉजेसिव। और ये आपके अधिकार को बता रहे हैं, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। नोट, हिज इज़ यूज फॉर बोथ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, दोनों के लिए हम हिज लगाते हैं। जैसे दिस इज़ हिज कैप, क्योंकि इसमें एस ऑलरेडी दे रखा है, दिस कैप इज़ हिज। इट्स इज़ यूज ओनली एज पॉजेसिव एडजेक्टिव, इट्स का मतलब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव में करते हैं। जैसे दिस इज़ ए टेबल, इट्स लेग्स आ ब्रोकन, ये सिर्फ एडजेक्टिव में ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इट्स का प्रयोग। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो आपके एक्शन को रिफ्लेक्ट करे। इसमें जैसे स्वयं कहते हैं ना, मैं खुद कर लूँगा, तुम खुद कर लेना, या वह खुद कर लेगा, तो इसमें जो खुद वर्ड होता है, स्वयं होता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव में यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचा ली, या मैं चोट खा बैठा। वी हैव हर्ट आवर सेल्फ, हम चोट खा बैठे। मोहन, यू हैव हर्ट योर सेल्फ, मोहन तुमने चोट खा ली। बॉयज़, यू हैव हर्ट योर सेल्फ, लड़कों तुमने क्या किया है, तुमने अपने आप को चोट खा ली है, यानी तुम चोट खा बैठे हो। ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, उसने चोट खा ली। शी, लड़की के लिए, शी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। डॉग के लिए, डॉग हैज़, इट हैज़ हर्ट इट सेल्फ। दे हैव हर्ट देमसेल्फ। जो प्लूरल वाले होते हैं ना, उसमें सेल्व्स हो जाता है, सेल्फ की जगह हम सेल्फ लगाते हैं। अब यू है तो यू तुम में एक भी हो सकता है, और बहुत सारों को भी हम तुम ही कहते हैं। तो यू का अगर सिंगुलर यूज़ हो रहा है तो हम यूअर सेल्फ कहेंगे, लेकिन अगर प्लूरल यूज़ हो रहा है तो यूअर सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल में सेल्व्स यूज़ करते हैं। इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंस द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ एक्शन, जो काम कर रहा है ना वही उसके एक्शन को रिसीव भी कर रहा है। जैसे मतलब जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, तो उसने खुद को चोट पहुंचा ली, यानी वो चोट खा बैठा, तो फिर वो क्या हो गया, वो जो एक्शन है उस पर रिसीवर भी वही है और करने वाला भी वही है, डूअर भी वही है, रिसीवर भी वही। द प्रोनाउन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आर which used as the object of a verb are called reflexive pronoun. नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमेशा क्या होता है, दिस दैट दीज दोस। दिस दैट दीज दोस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे ये पेन है, दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ ए कार। दैट जो पास हो उसके लिए हम दिस लगाते हैं और दीज लगाते हैं, जो चीज़ें हमारे दूर हों उसके लिए हम दैट और दोज लगाते हैं, ठीक है। जो हमारे बिल्कुल पास है, जैसे दिस इज़ ए पेन, दैट इज़ अ कार, वो कार है, तो जो दूर है उस दिस का मतलब यह है, और दैट का मतलब वह है, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे, ठीक है। दीज आर स्टूल्स, ये स्टूल्स हैं, और वो जो हैं वो चेयर्स हैं, दोज आर चेयर्स, ठीक है। दिस दैट दीज दोज। In the above sentences, this, that, these, those are used to point out the thing to which they refer and are therefore called demonstrative pronoun, क्योंकि demonstrative का मतलब है प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना, बताना। तो ये बताता है ना कि ये क्या है, ये पेन है, this is a pen, that is a car. Demonstrative pronoun, this is a big सर्कल, ये क्या है, एक बड़ा सर्कल है, तो ये प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव में क्या है, दिस सर्कल, जो देखो मैंने आपको यही बताया, जो नाउन से पहले लग जाए। अब सर्कल क्या है, एक नाउन है, तो सर्कल से पहले जो लगा है वो क्या है, एडजेक्टिव होता है, दिस सर्कल। दैट काइट, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन दैट वॉज, वो क्या है, दैट वॉज अ स्मॉल काइट, तो फिर वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन में जो है वो, प्रोनाउन में क्या होता है, वो नाउन से पहले नहीं लगेगा, वो नाउन की जगह ही लग जाएगा। लेकिन जो
नाउन से पहले लगता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए दैट कार वो स्मॉल एक एडजेक्टिव है। अगला देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो चीज़ डेफिनेट ना हो, जिसकी मात्रा हमें पता नहीं हो, जैसे वन हो गया, समबॉडी हो गया, समवन हो गया, एनीबॉडी, नोबॉडी, मैनी, मच, जिसमें हमें मात्रा निश्चित ना हो। जैसे सम मतलब कुछ, हमें क्या पता कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। और जैसे लिटिल हो गया थोड़ा सा, मच मतलब बहुत सारा, मैनी मतलब बहुत सारा, ठीक है। नो बॉडी कोई नहीं, एनी बॉडी कोई एक, सम बॉडी कोई भी। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो जो ऊपर इटैलिसाइड्स वर्ड थे, इटैलिक में जो वर्ड थे वो सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। अदर इंडेफिनिट में नन, अदर, अनदर, द, अदर, एनी, ऑल, एनीबॉडी, somebody, no one, something, anything। यूज़ ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कैसे? देखो वन के साथ हमेशा वन लगाते हैं। वन का मतलब एक इंसान को, यानी हर इंसान को। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो वन के साथ हमेशा हम वन लगाएंगे। वन शुड डू वंस ड्यूटी। When one is subject of a verb, as in the above example, it must be फॉलोड बाय वंस नॉट हिज। जब वन है तो वन का वन नहीं लगाएंगे, हिज, देयर, इट्स कुछ भी नहीं लगाना, तो वन का वन नहीं आंसर आता है। वन का मतलब एक इंसान को। वन इज़ ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। कई बार हमें वन का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब हमने रिपीटिशन छोड़ देनी है। जैसे दिस इज़ एन ओल्ड हाउस, आई लिव इन अ न्यू वन। भाई ये तो एक ओल्ड हाउस है, अब मेरे को बार बार हाउस की वर्ड की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज़ ए न्यू वन, ये एक नया घर है। तो फिर ये ओल्ड की जगह, हाउस की जगह हमने क्या दोबारा यूज़ नहीं किया, हमने हाउस को दोबारा यूज़ ना करके वन यूज़ कर दिया। भाई ये वाला जो घर है ये तो पुराना है, लेकिन जो ये है वो नया है। दिस इज़ न्यू वन, आई लिव इन अ न्यू वन। तो ये वन का मतलब यहाँ पे हाउस के लिए ही है ना, तो रिपीटिशन को रोकने के लिए भी हम वन का प्रयोग कर सकते हैं। अब नन का क्या यूज़ है? नन इज़ यूज इन सिंगुलर और इन प्लूरल अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। जो नन है वो सिंगुलर और प्लूरल के रूप में यूज़ करता है, कंटेक्स्ट मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे देयर इज़ नन, कोई भी नहीं था वहाँ पर। इज़ देयर एनी, देयर इज़ नन। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज़ आर डिसोनेस्ट, उसके फ्रेंड्स में से कोई भी डिसोनेस्ट नहीं है। तो नन का मतलब यहाँ पे प्लूरल में लगाया, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज़ आर डिसोनेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू हम सेंटेंस इसको प्लूरल और सिंगुलर में यूज़ कर सकते हैं नन का प्रयोग। अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु इज़ शी, वो कौन है, हु इज़ शी। व्हाट इज़ दैट, वो क्या था, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है। स्टडी द यूज़ ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हु हम किसके लिए लगाते हैं? पर्सन के लिए। जब पर्सन की बात होती है ना तो हम हु लगाएंगे। जैसे हु ब्रोक द ग्लास, किस इंसान ने ग्लास को ब्रोक किया है। हु इज़ नॉकिंग एट द, दरवाजे पर कौन है, यानी दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। विच इज़ अप्लाइड टू पर्सन एज वेल एज थिंग। विच का प्रयोग हम पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए करते हैं। इट रेफर टू वन ऑफ ए लिमिटेड नंबर। विच का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? पर्सन और थिंग दोनों के लिए करेंगे। देयर आर टू बॉयज़ इन द रूम, विच इज़ योर ब्रदर। तो विच का प्रयोग हमने पर्सन के लिए यहाँ पे कहना, दो लड़के हैं, तुम्हारा कौन सा भाई है। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, अब ये भी हमने जीव के लिए भी कर लिया। विच का प्रयोग, भाई दो बुक्स हैं, विच इज़ योर, तुम्हारी कौन सी है। तो वट का मतलब थिंग्स के लिए हम लगाएंगे। वट डू यू वॉन्ट, तुम चाहते क्या हो। वट इज़ इन योर पर्स, आपके पर्स में है क्या। इन सच एक्सप्रेशन वट इज़ योर फादर, द वर्ड वट डज़ नॉट रेफर टू पर्सन बट हिज प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब हम वट इज़ योर फादर में पूछते हैं ना, तो इसका मतलब किसी इंसान के लिए नहीं, हम तो उसके प्रोफेशन के लिए पूछ रहे हैं। भाई वट इज़ उसका प्रोफेशन क्या है, तो ये निर्जीव हो गया ना। एम्प्लॉयमेंट, भाई आपके पापा करते क्या है। वट इज़ योर फादर, माई फादर इज़ ए डॉक्टर, इसका आंसर होता है ना भाई डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कुछ भी। तो ये प्रोफेशन के लिए हम कर रहे हैं, उसके पापा के लिए नहीं, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अगला है मेक द डिफरेंस इन द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। वट इज़ योर फादर, ही इज़ एन इंजीनियर। हु इज़ योर फादर, हु का मतलब आपके फादर कौन है, तो उसका नाम बताना होता है, ठीक है। वट का मतलब में उनका प्रोफेशन बताना है। विच इज़ योर फादर, द मैन। विच का मतलब भाई ये जो लोग बैठे हैं इनमें तुम्हारे पापा कौन से हैं, तो कहेंगे कि जो मेरे साथ बैठे हैं ना वही मेरे पापा हैं। तो विच का मतलब हमने क्या बताया कि भाई वो
भाई इन सब में से कौन से तुम्हारे पापा हैं, तो विच लगाएंगे। और आपके पापा का नाम क्या है, भाई कौन है वो, तो उनका नाम बता देंगे आप, ठीक है। व्हाट इज़ योर फादर का मतलब है आपके पापा का प्रोफेशन क्या है, तो फिर आप प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, ही इज़ एन इंजीनियर, ठीक है। इनका ये डिफरेंस है। इंटेरोगेटिव, हु मे बी यूज्ड इन द पॉजेसिव केस, हुज, और ऑल्सो इन ऑब्जेक्टिव के होम। हु का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में तो हम होम लगाएंगे, ठीक है, और पॉजेसिव केस में हम हुज लगा देते हैं, जैसे जो पोजेशन को बताया आपके अधिकार को, जैसे हुज इज़ दैट, दिस इज़ माइंड, भाई ये वाला पेन तो मेरा है लेकिन वो वाला किसका है, तो हुज इज़ दैट। जब ये पॉजेसिव केस में हुज लगाते हैं। आई हेल्प सोहम, होम डिड यू हेल्प, भाई मैंने तो सोन की हेल्प की है, लेकिन तुमने किसकी की है, होम डिड यू हेल्प, किसकी, होम का मतलब यहाँ पे किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिलेशन को बताते हैं। इसमें जो ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, हुम है, हुज है, हु है, हुम है, विच है, दैट है, ये सारे क्या वर्ड जो हैं, व्हाट है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्वेश्चन वर्ड ना होके ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हो रही है, जो हमारे रिलेशन को बताएंगे। जैसे एक वाक्य का दूसरे वाक्य से रिलेशन बताएंगे, जैसे आई हेल्प द बॉय हु वॉज वीडिंग अ शर्ट। अब तो किसको रेफर कर रहे हैं, बॉय को कर रहे हैं ना, भाई मैंने उस बॉय की हेल्प की थी। हु वॉज वीडिंग, जिसने रेड शर्ट पहन रखी थी, तो हु हमेशा पर्सन के लिए लगाते हैं। द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड सक्सीड, भाई स्टूडेंट्स की बात करना, वो वाले स्टूडेंट जो हार्ड वर्क करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हुज इज़ यूज फॉर पर्सन एंड समथिंग, समटाइम थिंग्स। हुज जो है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए लगा सकते हैं, जैसे प्लेयर हुज एज वर बिलो 18 वर नॉट अलाउड टू प्ले, वो प्लेयर्स जिनकी जो एज थी वो 18 से कम थी, वो नहीं खेल पाएंगे। द चेयर हुज लेग आर ब्रोकन शुड बी रिपेयर्ड, जिन चेयर की टांगें टूटी हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको रिपेयर कर देनी चाहिए। तो होम हमेशा हम पर्सन के लिए लगाते हैं। द ऑफिसर होम आई न्यू हेल्प्ड मी, भाई ऑफिसर जिसकी मैंने हेल्प करी थी, हेल्प नहीं उस, होम आई न्यू जिसको मैं जानता था उसने मेरी मदद की। द गर्ल टू होम आई गेव द बुक वॉज हिज सिस्टर, भाई वो लड़की जिसको मैंने बुक दी थी वो उसकी बहन है। विच क्या है, विच इज़ यूज फॉर थिंग, विच जो है वो थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, इन्फेंट्स के लिए भी यूज़ करेंगे। और जो जो छोटे होते हैं ना इन्फेंट्स, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे चाइल्ड हो गया या फिर पपी हो गया, जानवर के लिए, थिंग्स के लिए, सम एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स के लिए भी हम विच लगाते हैं। जैसे दिस इज़ द चाइल्ड विच वॉज क्राइंग, तो फिर जो छोटे जो बच्चे होते हैं या फिर जो छोटे जानवर हो गए उनके लिए हम जैसे पप्पी विच कैन रन फास्ट, दिस इज़ द पप्पी, वो ये वही पप्पी है जो फास्ट दौड़ सकता है। दिस इज़ द चाइल्ड विच वॉज क्राइंग, ये वही बच्चा है जो रो रहा है। दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू मी, ये वही हाउस है जो मुझसे बिलोंग करता है। तो ये हाउस को रेफ़र कर रहा है ना विच वर्ड जो है। तो ये क्या करते हैं, रिलेशन को बताते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेशन को बताए। दे आर यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन, नोट द यूज ऑफ दिस प्रोनाउन इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो आगे हमने क्या देखना है, विच के बाद हमारा क्या है, दैट। दैट का प्रयोग हम थिंग्स के लिए भी करते हैं, पर्सनस के लिए भी करते हैं। थिंग्स के लिए कैसे करेंगे, द टेबल दैट यू सो वर एक्सपेंसिव, वो टेबल्स जो आप देख रहे हैं वो एक्सपेंसिव थी। द स्कूटर दैट आई हैव इज़ ब्लू, जो स्कूटर मेरे पास है ना वो ब्लू कलर का है। दैट इज़ यूज फॉर पर्सनस, दैट जो है पर्सनस के लिए यूज़ करेंगे। आफ्टर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे शी इज़ द बेस्ट सिंगर, बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, यानी सब में जो ऊपर हो वो बेस्ट होता है। शी इज़ द बेस्ट सिंगर दैट आई हैव एवर मेट। दैट का यूज़ हम पर्सन के साथ किस में करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। दैट इज़ यूज्ड आफ्टर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज़ देयर दैट केम लेट, भाई कौन है भाई जो लेट आया है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे विच इज़ दैट आई कांट प्रूव, भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ। व्हाट इज़ दैट यू फियर, है ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप डरते हैं, तो व्हाट इज़ दैट यू फियर। वट मीन्स दैट विच, वट का मतलब दैट विच होता है। जैसे वट ही शोड मी वॉज इंटरेस्टिंग, भाई जो कुछ भी, यहाँ पे जो कुछ भी हो गया ना, दैट विच का मतलब, वट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कुछ भी, जो भी आपने मुझे शो किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू मे हैव वट यू वॉन्ट, आपको मिल जाए जो भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी।
एज ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है जो उससे पहले वाला लगता है ना, नाउन जो उससे पहले लगता है या प्रोनाउन उससे पहले लगता है ना, उसको बताता है रिलेटिव प्रोनाउन। इट मस्ट बी ऑफ सेम नंबर, इसको सेम नंबर और सेम जेंडर में ही हम यूज़ करेंगे। जैसे गर्ल्स है, द गर्ल हु वॉज लेट वॉज फाइंड, तो एक लड़की के लिए हम गर्ल लगाएंगे। अगर गर्ल्स हो गया प्लूरल हो गया तो वर्ड लगाएंगे। जैसे इट इज़ यू हु आर टू ब्लेम, यू का मतलब यहाँ प्लूरल से है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, तो यहाँ आई के साथ हम एम लगाते हैं, दे के साथ हम आर लगाते हैं, बुक के साथ एक है सिंगुलर तभी से लगाएंगे, बुक्स है तो आर लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैंने इस चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।